दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताऊंगा, सिर्फ एक बात, एक आदत जो कहने को तो सिर्फ एक बात है, एक खूबी है, लेकिन जिन लोगों में ये खूबी होती है उनकी पूरी जिंदगी ही बदल जाती है। किसी गांव में एक किसान रहता था। उसके पास कुछ जमीनें थी जिनमें वो खेती बाड़ी करता था, हल चलाता, फसल बोता, फिर उस फसल की देखभाल करता, उसे वक्त पर पानी देता। जब वो फसल पक जाती तो वो उसे काटता और मंडी में जाकर बेच आता। वो बड़ी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करता था। अब जो उसके पास पैसे इकट्ठे हुए तो उनके साथ उसने आसपास की जमीनें भी खरीदना शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसका खेत काफी बड़ा होता गया। अब इतना ज्यादा काम उस अकेले की बस की बात नहीं थी। उसने सोचा कि क्यों ना साथ काम करने के लिए, हाथ बटाने के लिए कोई हेल्पर, कोई मुलाजिम रख लूं। मुख्तलिफ लोगों को उसने बुलाया, उनके इंटरव्यूज किए कि वो खेती बाड़ी के बारे में क्या जानते हैं। खेतों और जानवरों को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, इतने पैसे मैं तुमको दूंगा। बताओ कि तुम क्या काम कर सकते हो, कितना तुम जानते हो, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ जवाब दिए, लेकिन इसको कोई बंदा पसंद नहीं आया। किसी की बात उसके दिल को लगी नहीं। एक दिन एक यंग सा लड़का काम की तलाश में उसके पास आया। किसान ने पूछा, तुम्हें कौन सा काम आता है, क्या कर सकते हो, कैसे तुम मेरी मदद करोगे, क्या खूबी है तुम्हारे अंदर। उस लड़के ने बड़ा अजीब सा जवाब दिया। किसान को उस जवाब की समझ तो नहीं आई, लेकिन वो उसके दिल को लगा। उसे लगा कि लड़के के अंदर कुछ दम है, कोई बात है इसके अंदर। उसने उस जवाब की वजह से लड़के को काम पर रख लिया। किसान ने पूछा, तुम क्या करोगे, तो लड़के ने कहा, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। जब तेज हवा चलेगी तो मैं सो जाऊंगा। अब किसान को इसकी समझ तो नहीं आई, लेकिन लड़के के इस अजीब जवाब की वजह से उसने उसे रख लिया कि चलो देखता हूं क्या करता है। अब जनाब काम शुरू हो गया तो वो दोनों मिलकर खेत की देखभाल करने लगे। लड़का दिन भर काम करता और रात को अपने कमरे में जाकर सो जाता। किसान उसके काम से मुतमिन था। एक रात किसान अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था कि तेज हवाएं चलना शुरू हो गई। आहिस्ता आहिस्ता उन हवाओं ने तूफान की शक्ल इख्तियार कर ली। किसान बड़ा परेशान हो गया। वो जल्दी जल्दी उठकर अपने कमरे से बाहर आया। वो लड़का जो उसने नौकरी पर रखा था वो उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। किसान को फिक्र लगी हुई थी कि फसल जो कटी हुई पड़ी है कहीं खराब ना हो जाए। तेज हवाओं की वजह से उसके जानवर जो बाहर बंधे हुए थे वो इधर उधर भाग ना जाएं। वो बड़े गुस्से की हालत में भागता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। उसको गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि देखो ये पागल आदमी है, इतना तूफान आया हुआ है, उसको तो फसल की हिफाजत करनी चाहिए थी, वो खराब हो जाएगी। जानवरों की फिक्र करनी चाहिए थी, वो इधर उधर भाग जाएंगे, और ये पड़ा सो रहा है। किसान ने उसे जोर जोर से हिलाया। बाहर तूफान आया हुआ है और तुम यहां मजे से सो रहे हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का कोई ख्याल नहीं। लड़के ने जवाब दिया, मैंने कहा तो था, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज। किसान ने कहा कि ये क्या फजूल बकवास कर रहा है, इसके साथ टाइम जाया करने से तो बेहतर है कि मैं खुद ही कुछ कर लूं। वो भागा भागा गया कि जानवरों को तो अंदर बांधूं। जाकर देखा तो जानवर पहले ही सारे अंदर बंधे हुए थे और बिल्कुल महफूज थे। फसल को देखा तो वो भी बिल्कुल महफूज और हिफाजत से रखी हुई थी। लड़का भी उठकर उसके पीछे आ गया। उसने कहा कि जाओ, जाकर सो जाओ, मैंने सारा काम पहले ही कर रखा है। तब किसान को समझ आया, आई कैन स्लीप व्हेन द विंड ब्लोज का मतलब क्या है। मतलब काम उस वक्त नहीं करना जब परेशानी आ जाए, जब सर पर पड़ जाए। काम उससे पहले ही करके रखना है। दोस्तों, कामयाब शख्स वही है जो तूफान आने से पहले ही बंदोबस्त करके रखे, बारिश होने से पहले ही छतरी खरीद कर रखे। किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए हमेशा खुद को तैयार रखो, ना कि मुश्किल सर पर आ जाए तो उसकी तैयारी शुरू करो। अक्सर स्टूडेंट सारा साल मौज मस्ती करते रहते हैं, अभी बहुत वक्त पड़ा है, पढ़ लेंगे, और जब एग्जाम सर पर आ जाते हैं तो उन्हें तब पढ़ाई याद आती है, तब उनकी भागदौड़ शुरू होती है, तब उन्हें अफसोस और पछतावा होता है कि बहुत वक्त जाया कर दिया। इसलिए दोस्तों, कामयाब होना चाहते हो तो मुश्किल सर पर आने से पहले ही खुद को तैयार रखो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।